हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MGI मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के। क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे, जिसमें से दो टाइप हम सीख गए हैं। पहला टाइप बच्चों क्या है? पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस और दूसरा टाइप क्या है बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने सही बोला कि नहीं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, असर्टिव सेंटेंसेस में हमने क्या सीखा था? इसके भी दो पार्ट थे। पहला था एफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा था नेगेटिव सेंटेंसेस। और मैंने बताया भी था कि नेगेटिव के कितने कंसेप्ट्स होते हैं। मैक्सिमम 6 रूल्स लिखवाए थे मैंने, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस विद डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट कैसे यूज होता है। मतलब एफर्टिव तो हमारा पॉजिटिव था, लेकिन नेगेटिव में हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में आपने देखा होगा कि सिंगल इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन कैसे बनी, मैंने आपको बताया था। नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रहा है बच्चों, आप पहले वीडियो देख कर आओ, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा मैंने बताया था आपको डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में पूरे WH फैमिली हमने क्लियर कर दी कि कैसे WH फैमिली यूज होती है। बच्चों, वो WH फैमिली बहुत अच्छे से बताई गई है मैंने। ओके, तो अब बात किसकी आती है वो मैं आपको बताता हूं। आज हम सीखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। क्या बोला मैंने? आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य में इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो तीसरा पार्ट है हमारा बच्चों, ये सही बात है कि नहीं? क्या है बच्चों? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो वाक्य होते हैं जिनमें उद्देश्य का मेन उद्देश्य नहीं होता। मतलब सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्या बोला मैंने? मैंने बोला जो वाक्यों में सब्जेक्ट का वर्णन ना हो, वो वाक्य हमारे इंपेरेटिव होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? वो सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट ना हो। बच्चों, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? सब्जेक्ट का मतलब ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू या किसी का नाम। कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट में बात एक एक बताई थी कि नहीं बताई थी, वही मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, जो आपने मुझे बता भी दिया है। तो सब्जेक्ट के केस में वही फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं होती। तो बच्चों, आप ये सोच रहे हो कि अगर सब्जेक्ट नहीं हुआ तो क्या अर्थ निकलेगा उस वाक्य का? बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? ऑब्जेक्ट आपको उसमें भली बाती दिया जाएगा। वर्ब भी प्रेजेंट होगी और जिससे आपको पता चल जाएगा काम है क्या। बस ये नहीं पता चलेगा कि काम किसके द्वारा हुआ। क्या नहीं पता चलेगा इंपेरेटिव में? आपको ये बिल्कुल पता चलेगा कि काम करना क्या है, काम है क्या। बस ये नहीं पता चलेगा कि कौन करेगा या किसने किया। बात आई समझ में? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? जिसमें सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन ना हो। सब्जेक्ट हो ही ना, देखना अभी एक सेंटेंस लिखता हूं, अभी समझ जाओगे। ओपन द विंडो। ये लो, ये मैंने सेंटेंस आपके सामने लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? ओपन द विंडो। मतलब समझ गए इसका? अरे हाँ, समझ गए। खिड़की खोल दो। अच्छा, सब्जेक्ट है बच्चों इसमें? अरे नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन बिना सब्जेक्ट के भी मतलब पूरा है। खिड़की खोल दो किससे बोला है? हमें नहीं पता।
लेकिन मीनिंग मिल गया ना, ओपन द सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, वर्ब ये रही, ऑब्जेक्ट ये रहा। बात आई समझ में? अच्छा, एक और सेंटेंस लिख दिया, शट योर माउथ। क्या बोला मैंने? शट योर माउथ, चुप रहो। ये भी क्या हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका भली बाती मीनिंग तो होता है लेकिन सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं होती, ध्यान रखना। और ये सेंटेंसेस जब एक्टिव और पैसिव होंगे ना, सबसे ज्यादा रोल है इसका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपेरेटिव से सवाल कर लेते हैं, लेकिन एक्टिव और पैसिव के कंसेप्ट्स में हमें यह समझना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं और बनते कैसे हैं। बात खत्म। जैसे हमने असर्टिव और इंटेरोगेटिव सीखे थे, ठीक है? तो मैंने आपको यह बता दिया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें आपका सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, यह बात मान के चलना। लेकिन असर्टिव में होगा, इंटेरोगेटिव में भी होगा, लेकिन इंपेरेटिव में नहीं होगा। यहां पे लिख देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अभी मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको और ये भी बताया कि जो फॉर्मेशन रहती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की वो क्या रहती है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रहती है बच्चों? केवल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगी, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और अगर मैं सब्जेक्ट लगा देता हूं तो पूरी सेंटेंस की फॉर्मेशन आ जाती है, जो पहली क्लास में बताई गई थी कि सेंटेंस की प्रॉपर फॉर्मेशन हमारी होती क्या है और वो बनते कैसे हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा भी है और आज टाइप 3 की बारी आ चुकी है, बहुत आसान है। ये रही फॉर्मेशन। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आप समझते जाना उनको कि पहचान कैसे होती है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं he does the work, मैंने बोला he does the work, वह काम करता है। क्या ये मेरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस है? बिल्कुल नहीं है सेंटेंसेस। ये मेरा कौन सा सेंटेंसेस है सर? ये हमारा असर्टिव सेंटेंसेस का पहला भाग है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बात है, सीखने लगे हो आप? अगर मैंने यहां लिख दिया कि ओपन द फ्रिज, तो ये क्या मेरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस है? एक ही लॉजिक लग रहा है कि सब्जेक्ट नहीं है बस, बाकी पूरा है। तो उससे क्या पता चला कि ये मेरा सेंटेंस इंपेरेटिव है। अगर अच्छा, मैंने अगर एक और बात लिख दी यहां पे, अगर एक और सेंटेंस लिखा, वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है कि हेल्प टू नीडी पीपल। क्या बोला? हेल्प टू नीडी पीपल। इसका मतलब क्या है? जरूरतमंदों की मदद करो। किसने बोला है? नहीं पता। किससे बोला है? नहीं पता। बस इतना बोला है कि जरूरतमंदों की मदद करो, जिसको हेल्प है उसकी सहायता कर दो। ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। फॉर्मेशन अधूरी नहीं है, फॉर्मेशन इंपेरेटिव की पूरी है। बस ये है कि वो काम बोल कौन रहा है, स्पीकर कौन है हमें नहीं पता, लिसनर कौन है। बस इतना है कि काम जो है ना वो ये रहा। हर कोई आपके सामने मैंने बता दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक क्या है देखना। इस सेंटेंसेस में आपके ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं, परमिशन मांगते भी हैं। और एडवाइस हो गया, ऑर्डर हो गया, सजेशन हो गया, कमांड भी करते हैं। तो ये सब तरीके के हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बनती है। ऑर्डर मतलब, अगर मैं ऑर्डर दूं, एग्जांपल आपके सामने लिख के दिखाता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये रब कर देता हूं ऊपर वाला, असर्टिव इंटेरोगेटिव तो हमने समझ लिया।
order, advice, suggestion. That is the very important thing to learn the concept of imperative sentences. Imperative sentences को समझने के लिए इन जरूरी बातों का याद रखना। ठीक है, आ जाओ पहले देखते हैं ऑर्डर। इससे कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस बन सकता है भाई मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ऑर्डर, टाइप दिस लेटर एट वंस। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि ये लेटर एक बार में टाइप कर दो। क्या बोला? टाइप दिस लेटर एट वंस। तो ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, समझ आया? क्या बोला? टाइप दिस लेटर। मैंने बच्चों आपको ये बताया है कि एक बॉस ने कहा होगा एक एम्प्लॉय से, क्योंकि ऑर्डर है। ऑर्डर कौन देगा? ऑर्डर बड़ा देगा छोटे को, छोटा तो बड़े को ऑर्डर नहीं देगा। तो मैंने एक स्टोरी से रिलेट कर दिया ऑर्डर कौन देता है। दूसरा आ गया एडवाइस। अच्छा, एडवाइस कैसे दे सकते हैं? डॉक्टर देते हैं ना, एडवाइस देते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं डॉक्टर। तो क्या कहते हैं? फॉलो दी प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट को फॉलो करो, एडवाइस हो गई। अच्छा, यहां पे एक प्रेस्क्रिप्शन का भी आ जाता है, प्रेस्क्रिप्शन नाम देते हैं इसको, जो डॉक्टर देते हैं। और एडवाइस आम आदमी भी, हम जैसे लोग भी दे सकते हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा सजेशंस, मैंने लिख रखा है ना वहां पे, बिल्कुल। अब बच्चों क्या हुआ? आपकी ग्रामर थोड़ी सी वीक है। मैंने आपको सजेस्ट क्या किया? मैंने सजेस्ट किया लर्न इंग्लिश फ्रॉम एमजीआई। मैंने बोला इंग्लिश सीखो मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। मैंने सजेशन दिया, मैंने आपको फोर्स नहीं किया, मैंने आपको सजेस्ट करा कि अगर आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग बनानी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आ जाओ हमारे चैनल पर और सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो एज अ सजेशन लर्न इंग्लिश फ्रॉम एमजीआई। मैंने सबको बोल दिया, मेरे व्यूअर हैं जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैंने सबको बोल दिया। बात आ गई परमिशन की। अभी मैं इन सेंटेंसेस में एक चीज आपको कॉमन दिखा दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव हैं। परमिशन, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? इसमें मैंने क्या बोला? परमिशन आई है, लेकिन यहां पे पहले हमारा ये मोडाल आ गया है। बच्चों मे हमारा क्या होता है? मोडाल होता है। बात आई समझ में? कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें परमिशन मांगनी हो। और बात आ गई कमांड की। अच्छा, कमांड कौन किसको दे सकता है? आर्मी ऑफिसर्स के बारे में नाम सुना है, जो वो एक तरीके से सैल्यूट मारते हैं तो उनको कमांड दी जाती है, परेड सैल्यूट। तो वो कमांड कौन देता है? जो उनका सीनियर हेड ऑफिसर होता है, तो वो उनको कमांड देता है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस को मिलाकर ही हमारे इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन, इंपेरेटिव फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। ऑर्डर से, एडवाइस से, प्रेस्क्रिप्शन से, सजेशन से, परमिशन से, जो रूल फॉलो करने होते हैं उनसे भी। और कमांड का सेंटेंस आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको हिंट दे दी कि जो कमांड देते हैं वो सीनियर ऑफिसर्स देते हैं अपने जूनियर को। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, बस इंपेरेटिव सेंटेंस को समझना जरूरी है। आप इनकी पहचान करना मत भूलना कभी, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आ जाते हैं। तो इनकी पहचान कैसे होगी? वर्ब विद ऑब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन से। सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, हमेशा याद। कुछ में आपको सब्जेक्ट अगर दे दिया हो तो देखना वो पहले नहीं आएगा, मे के बाद आया है। पहले सब्जेक्ट नहीं लगा होगा किसी वर्ब के बाद, किसी मॉडल के बाद, या किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद। बात आई समझ में? कमांड का आपको सेंटेंस मैंने बताया क्या था कि जब कोई सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर को कमांड देते हैं, प्लीज गो देयर, वहां जाओ चुपचाप, ईट योर लंच, अपना खाना खाओ, तो दैट इज अ कमांड। बात आई समझ में? तो ये थे कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ट्रिक्स और कुछ याद करने के आसान से फॉर्मूले जो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच।